हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पर आप देख पाएंगे, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फिंगर्स काफ़ी थिक हैं जो इंडिकेट करती हैं काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स लेंथ में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर की लंबाई आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हथेली में दूसरे नंबर पर लंबाई में यही फिंगर आती है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह फिंगर आपको इनकी इंडेक्स फिंगर से भी थोड़ी ज़्यादा लंबाई में नजर आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। और ख़ास तौर पर सूर्य फिंगर अगर अधिक लंबाई में हो तो नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर हो सकता है। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो यह भले ही थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है अगर हम सूर्य फिंगर के मुकाबले कंपेयर करते हैं, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी थिकनेस में इस फिंगर का होना नेटिव की अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल रहते हैं जिनकी यह फिंगर स्ट्रांग हो। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। भले ही यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग रहता है, और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन, कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशंस, ये तीनों चीज़ें बेहतर रहती हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लंबाई में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके माउंट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इनका मरकरी माउंट का जो एरिया हल्का सा लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। ओवरऑल अगर हम इस एरिया को देखें तो उठा हुआ माउंट, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं। सूर्य माउंट और शनि का जो एरिया है, यह दोनों ही माउंट हमें हल्का सा दबते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एरिया है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, यह शनि का एरिया है और यह सूर्य का एरिया है। दोनों ही माउंट अंदर की तरफ दबते हुए। सूर्य माउंट अगर किसी व्यक्ति का दब रहा हो, यह एरिया अगर अंदर की तरफ धंसा हुआ नजर आए तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। कुछ इस तरह की दिक्कतें लाइफ में रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक फिश की आकृति भी बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह से एक डायमंड जैसी शेप यहाँ पर बनती हुई
अगर यह रेखा भी और आगे बढ़ जाती है तो यह कंप्लीट फिश का सिंबल माना जाता है। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे बनता है तो ऐसे व्यक्ति मिडिल एज से खासतौर पर 40 की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। भले ही सूर्य पर्वत दबने की वजह से यश में कमी हो सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अच्छी पहचान समाज में ज़रूर बना लेते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो यह एरिया अंदर की तरफ दबता हुआ शनि रेखा को अगर देखा जाए तो उसमें भी कुछ ओवरलैपिंग्स नज़र आ रही है, कुछ ब्रेक्स नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं यह रेखा कुछ इस तरह से शुरू तो बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर एक ब्रेक नज़र आ रही है और इस एरिया के बाद यह रेखा लेडर फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही है, यानी छोटी छोटी ब्रांचेस इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। और इस तरह की ब्रेक्स का होना, इस तरह की लेडर फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि जीवन में ऐसे व्यक्ति को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। खास तौर पर अगर देखा जाए तो 36 की एज के बाद ही कुछ स्टेबिलिटी लाइफ में आ सकती है, उससे पहले संघर्ष अधिक रह सकता है और लेटर एज में चलकर भी थोड़ा संघर्ष ऐसे नेटिव को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे चलकर यह रेखा काफ़ी छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ओवरऑल शनि पर्वत के दबने की वजह से भी जीवन में व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस माउंट का दबना नेटिव को हार्डवर्क करवाता है, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। भले यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ माउंट, लेकिन एक बहुत ही अच्छा और उभरा हुआ बृहस्पति पर्वत आप देख पाएंगे। इस तरह का बृहस्पति पर्वत जिन लोगों का होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी रहती है और काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अंगूठे के ऊपर इस एरिया पे आपको एक हल्की रेखाओं से बुद्धाजाई का चिन्ह बनता नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह एक आंख जैसी आकृति इस एरिया पे बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी रहेगी। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक विष्णु चिन्ह, यहाँ पर जो एक वी टाइप की शेप बन रही है, ऐसे बनता हुआ जो गुरु पर्वत तक पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है और खासतौर पर बृहस्पति पर्वत के ऊपर आकर बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी आदर्शवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं और जिन लोगों के हाथ में यहाँ पर यह चिन्ह बनता है, ऐसे नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पे विष्णु चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और प्रॉब्लम्स की वजह से जो तरक्की है वो रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि ईमानदारी के रास्ते पर चलकर धन कमाएं, तभी आपके जीवन में तरक्की जो है वो बरकरार रह पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी हार्ट लाइन की फॉर्मेशन को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट लाइन में कुछ ब्रांचेस आपको इस तरह से नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना अच्छा नहीं माना जाता और इस एरिया पर आपको एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की फॉर्मेशन का होना, डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना नेटिव की इमोशनल नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का होना भी स्वाभाविक है और इमोशनल सेटबैक्स ऐसे व्यक्ति को अधिक मिलते हैं जिनके हाथ पर ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस आपको नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएं। खासतौर पर इस तरह का आइलैंड बनना लेटर एज में चलकर 60 की बाद की एज में नेटिव को थोड़ी अधिक दिक्कतें दे सकता है। खासतौर पर हार्ट से जुड़ी दिक्कतें आने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइंड लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लेंथ में बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में एक लंबी मस्तिष्क रेखा हो, बिल्कुल सीधी हो। इसी रेखा के माध्यम से यहाँ पर बहुत ही हल्की रेखाओं से एक मनी ट्रायंगल की थोड़ी अधूरी फॉर्मेशन होती हुई, अगर यहाँ से भी यह रेखा जुड़ जाती है तो और भी अधिक लाभ देगी। अगर यह रेखा आगे चलकर ज्वाइन हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन संचय कर पाता है। अदरवाइज ऐसे नेटिव धन कमाते तो खूब है लेकिन उसको बचा नहीं पाते, अधिक खर्चों की वजह से धन का व्यय होता रहता है। अगर हम देखें इस रेखा की फॉर्मेशन को तो काफ़ी अच्छी माइंड लाइन, नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते जिनकी यह रेखा काफ़ी लंबी हो, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस और तनाव रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल अंत में चलकर इस एरिया पर, जिसको हम केतु माउंट कहते हैं, आपको इस जगह पर भी एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बनना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। इस तरह का चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को मिलता है और इनहेरिटेंस के थ्रू भी ऐसे व्यक्ति को पैसा मिल सकता है, यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं कई बार इस तरह के चिन्ह की वजह से काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की लंबाई को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी लाइफ लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक कंप्लीट कर्व में लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई लंबी लाइफ लाइन का होना काफ़ी अच्छी काफ़ी लंबी एज को दर्शाता है। इस रेखा में कुछ हल्की वीकनेस इस एरिया में आती हुई जो लगभग 40 के आसपास की एज, 36 के बाद की एज में थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इशू को दर्शाती हुई, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रेखा क्रॉस करती हुई जिसको हम स्ट्रेस लाइन कहते हैं वो भी नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हेल्थ रिलेटेड होने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया आप देखेंगे उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत व्यक्ति को हर तरह की लग्जरीज देता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर तिल का चिन्ह भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तिल के अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी आड़ी रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना, इस तरह के तिल के चिन्ह का होना नेटिव को फैमिली से जुड़ी दिक्कतें, फैमिली लाइफ में ट्रबल्स दे सकता है। खासतौर पर मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और शुक्र पर्वत के ऊपर इस तरह का तिल का चिन्ह बनना नेटिव को कुछ ना कुछ दिक्कतें, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खासतौर पर यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें भी दे सकता है। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो चंद्र पर्वत यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मून एरिया के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जिस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर रहती है। सिर्फ लंबी माइंड लाइन होने की वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग रहने की संभावनाएं ज़रूर रहेंगी। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।